अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स जो आपकी न्यू बुक है फिज़िक्स उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 1 है उसमें क्या कह रहा है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वो कहते हैं जी आपने ड्रा करने हैं ये जो फॉलोइंग वेक्टर्स है इनको किससे, ये आपने लाइंस के ज़रिए से रिप्रेजेंट करने हैं इन वेक्टर्स को। तो नंबर 1 अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये जो 400 मीटर पर सेकेंड है ये हमें वेक्टर की क्या बता रही, मैग्नीट्यूड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो ये जो होगा 60 डिग्री ये हमें क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन, और 400 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिलके क्या बन गए, वेक्टर। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले आपने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो आपने ड्रा कर लेनी है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस किसको कहते हैं कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं कि जो इस तरह बिल्कुल ये देखें कि ये जो एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। इसे कहते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। वो हमने ड्रा कर ली, को नाम दे दिया एक्स, एक्स नॉट, वाई, वाई नॉट, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है सूटेबल स्केल। अब स्केल सेलेक्ट करना है तो आपके पास क्या है 400 मीटर पर सेकेंड। तो आपने अब 400 मीटर पर सेकेंड की, अब हमने कैसे ये लाइन लगानी है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएं कि आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें 100 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर की इक्वल कर लें। तो अगर 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर की इक्वल है तो 400 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के। तो हम क्या कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन लगा देंगे। कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। और हमने एक्स एक्सिस से यहाँ से हमने क्या एंगल कौन सा बना लिया, 60 डिग्री का। अब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को, ये देखें 4 सेंटीमीटर। और ये जो है ये एरो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर v। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की। उसके बाद हमने सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया, 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर की इक्वल किया, तो 400 मीटर पर सेकेंड 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई और आपने क्या करना है, एरो हेड लगाना है एट द एंड लाइन के बिल्कुल एंड पे एरो हेड, ये देखिए ठीक है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमने इस लाइन इसको नाम क्या दे दिया, ये जो ओ पी है इज़ द वेक्टर वी, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखें यहाँ पे फोर्स है 50 न्यूटन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 50 न्यूटन और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है जी, एक्स एक्सिस से बनानी है आपने क्या 120 डिग्री। तो ये देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, ये देखें पॉजिटिव साइड पे आएगा। और अगर 120 आ जाए तो ये एक्स एक्सिस से ये देखें कौन किस साइड पे आएगा, ये एक्स नॉट वाली साइड पे आएगा। यहाँ पे 120 का एंगल बनेगा। इसको देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, वैसे ही 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेनी है। ये देखें एक को नाम दे दिया एक्स, एक्स नॉट, एक वाई, वाई नॉट। और आपने एंगल बना लेना है कितने का, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का कहाँ से, ये एक्स एक्सिस से यहाँ से बनाना है आपने, यहाँ से चेक करना है, यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रख के। तो 120 डिग्री का एंगल बना लिया। और हमने लाइन कितने की लगाई, हमारे पास क्या था 50 न्यूटन था, क्या था 50 न्यूटन। तो आपने सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से। हम कर लेते हैं जी 25 जो न्यूटन है ना
वो इक्वल है जी 1 सेंटीमीटर की। तो फिर 50 न्यूटन किसके होगा, 2 सेंटीमीटर के। तो हमने 2 सेंटीमीटर की ये क्या लगा ली, ये लाइन लगा दी। इस कौन सी लाइन लगाई, ओ पी लाइन लगाई, ठीक है, और 120 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। और हमने इस लाइन के बिल्कुल एंड पे क्या लगा दिया, एरो। ये जो ओ पी है ये वेक्टर क्या है, एफ, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, a car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 km? ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल है कि एक कार है वो मूव कर रही है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में उसकी कितनी रफ्तार है, 72 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, उसे कितना वक्त लगेगा 360 किलोमीटर फासला तय करने में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या होता है कि जो हमें न्यूमेरिकल में जो बातें बताई गई हैं, तो देखें यहाँ पे क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें वी से। तो वी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस 360 किलोमीटर। फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो टाइम जो है वो फाइंड करना है आपने। फाइंड क्या करना है, टी को फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड का फार्मूला होता है कि डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो टी फाइंड करना है, तो टी को आपने क्या करना है, टी को इस साइड पे ले आना है और वी को यहाँ ले आए, ठीक है। टी इस साइड पे, वी इस साइड पे आ जाएगा। अब एस आपके पास क्या है, एस आपके पास है 360 किलोमीटर और वी क्या है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर से कैंसिल आउट हो गया, तो 360 को 72 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। और ये क्या है आर, ये -1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस। तो टाइम का यूनिट क्या होता है आर। तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब आपने इसका रिजल्ट भी लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 का क्या लिखेंगे कि द कार विल टेक 5 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो 2.3 न्यूमेरिकल, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीड्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमने करना क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वी आई क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, कि वो रेस्ट पे है ना, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट, तो 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीड्स आ वेलोसिटी, हाँ वो पहुँच गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी एफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम 50 सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो फाइंड क्या करना है आपने, ए फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ए के साथ आप क्या लगा दें, ये ए वी लगा दें, ठीक है, एवरेज के लिए एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिख लिया, वी आई 0, वी एफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमने किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, किस में करना है, मीटर पर सेकंड। तो 90 ऐसे ही, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब तो इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये माइनस की वजह से नीचे लिखा 3600 सेकंड। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसे हमने एवरेज एक्सेलरेशन उसे फाइंड करना है। उसका फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो वी एफ क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला कि वी एफ है 25, तो वी एफ 25, इनिशियल क्या थी 0 डिवाइड टाइम कितना था 50 सेकेंड, तो 25 माइनस 0 25 हो गया, और 50 ऐसे ही, तो 25 वन द 25 टू द 50, तो 1/2, तो 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5। और एक्सेलरेशन का
यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल नंबर हम 4 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, अ कार पासिंग अ ग्रीन, यहाँ पे पासिस है, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, एक कार गुजरती है ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, किस स्पीड से गुजर रही है, ये देखें वी आई क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेट, हाँ जी, ए क्या हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, तो आफ्टर 5 सेकंड आपने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, तो वी आई 5 है, ए 1.5 है, टी 5 सेकंड, वी एफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसको फाइंड करना है। वी आई आपके पास कितना है 5, प्लस ऐसे ही ए आपके पास कितना है, ए है 1.5, उसको यहाँ लिख दो। टी कितना है 5 सेकंड, तो 5 इधर लिख दें। तो ये 5 आप ऐसे ही लिख दें। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12.5, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो वी एफ आपके पास क्या आ गया, 12.5 मीटर पर सेकंड। अब इसका रिजल्ट आपने लिखना है कि इस न्यूमेरिकल का, द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड इज़ 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि कार की जो वेलोसिटी है वो 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी जी, 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.5 न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं 2.5 न्यूमेरिकल। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फार, मतलब कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। तो हमारे पास गिवन डेटा में देखिए इनिशियली ट्रैवलिंग, तो वी आई क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो डिवाइड कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखें कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्स ए क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 10 सेकंड। ये देखें टी कितना है 10 सेकंड। फाइंड क्या करना है, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल, तो एस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो है एस इज इक्वल टू वी